छिंदवाड़ा टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। तीन महीने से स्ट्रीट लाइट बंद होने से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। डुंगरिया जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत डुंगरिया में हाई स्कूल मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के बंद पड़े रहने से ग्रामवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आवागमन करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है एवं रात के समय बिना लाइट के बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। गड्ढे में गिरने का भय बना हुआ है। पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट की ग्राम वासियों द्वारा की जाती है शिकायत, परंतु जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। किसी बड़ी घटना के बाद जिम्मेदार ध्यान देंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सहित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की उठाई है मांग। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कोतवाली थाने पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया सहित जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा। द्वारा जिला कांग्रेस के निर्देश में ज्ञापन दिया गया, क्योंकि कल आपने देखा कि माननीय कमलनाथ जी के ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक एफआईआर दर्ज कराई जो कि झूठी और बेबुनियाद है। पूरा प्रदेश और देश जानता है कि कोरोना काल में पूरे प्रदेश में कितनी मौतें हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरे आंकड़े छुपा रही है। उसी के सिलसिले में आज हमने सभी लोगों ने, कांग्रेस जनों ने आकर यहाँ सिटी कोतवाली में मुख्यमंत्री के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है ताकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि झूठा वादा तो वो कर रहे हैं, झूठी पूरी घोषणाएँ वो कर रहे हैं। पूरे प्रोटोकॉल कोरोना में इतनी मौतें हुई हैं, चाहे दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, वैसे रेमडेसिविर नहीं मिला, लोगों को अस्पताल में सुविधा नहीं मिली, ये सब चीज़ जनता के सामने यदि ये मांग माननीय कमलनाथ जी उठा रहे हैं तो उनकी मांग में पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा छिंदवाड़ा उनके साथ है। हम यही मांग करने हैं सिटी कोतवाली यही साहब से निवेदन करते। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे हैं हड़ताल पर। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश जुन्नारदेव द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। कोविड-19 जैसी महामारी में दे रहे अपनी सेवाएं, न बीमा है न पेंशन है। उसके बावजूद भी कोरोना जैसी गंभीर महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य अमले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समस्त संविदा संघ द्वारा हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर बैठ गया है। कोविड-19 महामारी के नियंत्रण प्रबंधक के साथ अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कर्मचारी द्वारा अपनी मांगों के संबंध में हड़ताल की गई है। समय बहुत ही पूर्वक विचार करने के शासन से निवेदन किया है। आज 24 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमारी विभिन्न मांगों को लेकर के हमारी लड़ाई और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमारी मांग ये है कि 7 जून 2018 को जो सरकार ने पारित किया था इसे लागू किया जाए। 90% जो हमारा वेतनमान था रेगुलर कर्मचारी के जैसा हमारा 90% किया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जिस महामारी में रेगुलर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम लोग अपनी रविवार की छुट्टी और सारी छुट्टियां छोड़ के सारे कार्य ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे लिए 2018 में नीति बनाई गई थी 90% लागू करने के लिए, वो हमारी जैसे जब उनको 90% सैलरी की मांग किए हैं कि रेगुलर कर्मचारी को 90% सैलरी हमें भी दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 24 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं, सूचना मेरे को दिए हैं सारे कर्मचारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कमलनाथ प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आग लगाने का काम कर रही है, इसका जवाब कमलनाथ को देना होगा। आप सभी मिलकर प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। महामारी के समय जनता का साथ देने की बजाय अराजकता का तांडव हो रहा है। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो।
आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है, और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान, कहा आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रही है कांग्रेस। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का इतिहास है। शुरू से ही वह लाशों पर करती आ रही है राजनीति। किसानों को भड़काने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है, क्योंकि कांग्रेस ये मान चुकी है, उन्हें विश्वास हो चुका है कि उनकी राजनीति जमीन पर पूरी तरीके से खिसक चुकी है। देखिए, ये तो फिर सीधे सीधी है। यदि उन्होंने ये बयान दिया है तो हमारा ये आरोप सिद्ध होता है कि आप अपनी जबान से नहीं बल्कि विदेशी ताकतों की जबान से बोलते हो। आप चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र में शामिल होते हो। WHO से बड़ी कोई स्वास्थ्य के मानक स्थापित करने वाली संस्था नहीं है। वो कह चुकी है कि इस दुनिया में केवल चाइनीज और यूके का वेरिएंट है, किसी भी तरह का हिंदुस्तान का वेरिएंट कोरोना में नहीं है। ये लड़ाई केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है। ये बचपना कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोल रहे हैं। सही मायने में कोरोना अंतर्राष्ट्रीय मसला है। केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल के भागीरथी प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिससे हरदा और होशंगाबाद सहित पूरे देश के मूंग उत्पादक किसान लाभान्वित होंगे। हरदा होशंगाबाद में जश्न का माहौल है। कमल पटेल ने कहा कि हमने जो कहा वो कर दिखाया है। 10-15 दिन के अंदर पूरी फसल निकल आएगी, और इसलिए समर्थन मूल्य इसका भारत सरकार ने 7,196 रुपये घोषित किया है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान, कहा मौत के आंकड़े छुपा रही है शिवराज सरकार। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि शिवराज सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि सरकार का कहना है कि 7,000 मौत हुई है। हम आज क्राइम ब्रांच जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करेंगे। ऑक्सीजन से जो मृत्यु हुई दवाइयों की कमी से, उनके आंकड़ों को कैसे छुपाते रही सरकार, और आवाज उठाएंगे तो FIR कर देंगे। कमलनाथ जी ने जब ये बात जनता की सरकार के कानों तक पहुंचाई तो सरकार नाराज हो गई, उनने FIR कर दी। कहा कि इंडियन वेरिएंट शब्द का उपयोग किया, जिससे देश का नाम बदनाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को इंडियन वेरिएंट के डबल वेरिएंट का वर्ड का यूज देश की सरकार ने किया। वर्ल्ड वाइज सारी जितनी अखबार मीडिया है उनने इस शब्द का उपयोग किया। कमलनाथ जी ने चिंता जाहिर की कि भारत का नाम बदनाम हो रहा है, तो शिवराज सिंह को अच्छा नहीं लगा कि हमने नाम बदनाम किया, हम ऐसा कह रहे हो तो FIR कर देंगे। ये दुकान खुली पाए जाने पर ADM ने मारा दुकानदार को थप्पड़। शाजापुर में ADM मंजूषा राय ने दुकान खुले पाए जाने पर दुकानदार को थप्पड़ मारा। आखिर ये कैसी कार्रवाई है? ADM मंजूषा को किसने हक दिया कि वह दुकानदार को थप्पड़ मारे? अगर दुकान खुली थी तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। ऐसे अफसरों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता मोर्चा ने फूका कमलनाथ का पुतला। भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला फूका। कहा अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए। कमलनाथ क्यों भागते फिर रहे हैं? चीनी वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बताने वाले बयान पर भड़की है सियासी आग।
तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कमलनाथ को जनता को गुमराह कर रहे हैं कमलनाथ। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। आक्रामक है, युवा मोर्चा ने भी पुतला दहन किया, क्या पूरा मामला है? ऐसा ये दूसरे दिन नहीं, ये जब तक कमलनाथ जी अपने रवैये को नहीं सुधारेंगे, वो कमलनाथ जी जब तक नहीं सुधरेंगे ये आक्रामक बना ही रहेगा। आज कमलनाथ जी इंडिया में रहना है, भारत में रहना है, भारत का अन्न खा रहे हैं, वो चीनी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया ये चीनी वेरिएंट को आज भारत में उन्होंने भारत वेरिएंट बता दिया। उनको शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे कमलनाथ जी को अपने युवा मोर्चा भोपाल परिवार की तरफ से धिक्कारता हूं और उनको चेतावनी देता हूं कि कमलनाथ जी आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दीजिए। आप इस महामारी के समय में अपन को एकजुट होने के काम करने की जरूरत है, तो आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आप आज जनता की सेवा में तो आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ जनता जनार्दन पूरी अपने बीमारी से हैरान परेशान है और आप इस तरीके की बातें और भाषा कर रहे हैं, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच युवक ने किया वायरल वीडियो का खुलासा। जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और वाहन चालक में बहस होना अब आम बात हो चुकी है। लेकिन इसी बीच जबलपुर में एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल किया, जिसमें महिला के सर पर चोट नजर आ रही है। युवक द्वारा वीडियो में बताया गया था कि पुलिस के द्वारा सख्ती की गई थी, जिस वजह से महिला नीचे गिर गई और उसे चोट आ गई थी। वहीं सीएसपी आलोक शर्मा ने बताया कि युवक ने गोरखपुर थाने में इस बात को स्वीकार किया है कि गलती मेरी थी और मेरे गुस्से में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था वीडियो। युवक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जनता का डरा लेते हैं, बताओ सर फाड़ दिए, उसके बाद ही हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे, गाड़ी किनारे खड़ी करवा लिए, वो उनको लेते हॉस्पिटल पैदल गए हम लोग। बताइए पुलिस वाले को पर्चा है, वहाँ जनता सब बैठी हुई है, उनसे मान रही है 200-400 रुपए डॉक्टर के पास लेके आ गई। तुम्हारे जेब में जाना है ना। कि वहाँ चेकिंग पॉइंट लगा हुआ था, वहाँ से गोरखपुर निवासी अविनाश राजपूत अपनी मां को लेकर जा रहा था। क्योंकि वहाँ चेकिंग पॉइंट था तो स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस ने उसको रोका वहाँ पे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने जाके गाड़ी आगे रोका और उसको लगा कि शायद मेरे पीछे कोई नहीं है, तो उसने एकदम से गाड़ी तेज़ कर ली। तो इसी गाड़ी के गति के चक्कर में उसकी माँ जो कि साथ थी तो बाइक से गिर गई और उसके सिर में चोट आई। बाद में मीडिया पे ऐसी न्यूज़ आई कि पुलिस ने लाठी से मारा है और सिर में चोट है। और बाद में अविनाश राजपूत अपनी माँ को आधे घंटे बाद थाने भी गया था। तो थाने पे जो मेडिकल एमएलसी होती है तो उनकी माँ ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि मेरे को बाइक से गिरने से चोट आई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।